आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं यार गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 27-23 के आसपास था और यहाँ पर मैंने पोजीशन ये बताई थी कि अगर ये यहाँ से इस एरिया को ब्रेक करता है और ऊपर क्लोज कोई कर देता है H1 तक का, तो फिर यहाँ से जो है वो 27-37, और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फिर 2749 तक जा सकता है ऊपर। और यहाँ पर मैंने यही बताया था कि कंडीशन तकरीबन बाय की तरफ बनी हुई है। और अगर सेल यहाँ से अगर देखना है तो वेट करें, ये एरिया पूरा ब्रेक हो, 2711 के नीचे क्लोज लगे H1 या H4 का, तो फिर वेट करिएगा 27-20-21 के आसपास, और यहाँ से फिर जो है वो एक सेल की ट्रेड बन सकती है। जबकि मैंने क्लियर बताया था ये चीज़ कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये एरिया एज ए सपोर्ट रहे और यहाँ से बुलिश होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की मूवमेंट हुई। गोल्ड ने वही यहाँ से नीचे मूव किया और प्रॉपर इसी एरिया को टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखें 27-17 को बिल्कुल एक प्रॉपर टेस्ट किया और यहाँ से सीधा जाके इस एरिया को ब्रेक किया। 27-37 को इसने डायरेक्ट ही ब्रेक किया था, तो इससे यही लग रहा था कि ये 27-49 या तक तो आराम से जा सकता है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन ये है कि यहाँ पर 27-58 से 57 सिर्फ 10 पिप का एक सपोर्ट जोन बनता है यहाँ पर, और उससे अपसाइड जो है वो 27-71 से 72 एक माइनर रेजिस्टेंस, और 26-76 से 78 एक मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है। इससे भी अगर ऊपर है तो फिर 2784 का एरिया है, और नीचे 2748 से 46 ये एक माइनर लेवल ही कहलाएगा, लेकिन मेजर अब 2740 से जो है वो 2738 वाला होगा। अब कंडीशन यहाँ पर सपोर्ट की देखें तो सपोर्ट के ऊपर M15 का एक बुलिश और एक बेरिश, और फिर सेकंड अब चल रहा है। तो यहाँ पर मार्केट जो है वो थोड़ा सा वीक होती हुई नजर आ रही है। अब दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पर, या तो ये इसको ब्रेक करे, पूरा जोन ब्रेक करे, और नीचे अगर H1 का भी क्लोज लगाता है तो काफी चांसेस होंगे कि ये दोबारा 60 तक आके और यहाँ से फिर आ जाएगा नीचे, और यहाँ से अगर इसको सपोर्ट मिली तो ये फिर दोबारा अपसाइड जा सकता है। इस तरह की पोजीशन है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ब्रेक है, तो अगर ये इसको डायरेक्ट ब्रेक करता है, H1 का क्लोज भी अगर नीचे लगा देता है, तो फिर ये इस तरह की पोजीशन बन सकती है। इन एरियाज के अंदर सेलिंग ज़्यादा रिस्की रहेगी, क्योंकि पोजीशन ऐसी है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस एरिया नहीं है। क्योंकि जब तक मार्केट सेल ज़्यादा सेल तब होगा जब प्रॉपर किसी लेवल से रिजेक्ट हो, जबकि यहाँ पर अभी जो है वो कहीं से रिजेक्ट नहीं है, कोई ऐसी रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर जिसके बेस पे ये कोई बड़ी सेलिंग कर सकता है। तो ऐसी बेस पे ये नीचे से फिर दोबारा बुलिश भी हो सकता है। तो ये देख सकते हैं आप इस तरह, और अगर यहाँ पर स्टे करता है तो फिर ये फर्स्ट टारगेट होगा, और इसको भी ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो फिर मेजर, ये माइनर है, हो सकता है इसको ये शेडो लगा के नीचे आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि इसको सीधा ब्रेक करके चला जाए, और ये भी हो सकता है कि इसको टैच करके यहाँ तक भी आ जाए। तो इस तरह की पोजीशन बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर अब मार्केट थोड़ा वीक हो चुकी है। सपोर्ट के ऊपर एक बुलिश और एक बेरिश क्लोज लगाना मतलब थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन अब अगर यहाँ से इसको स्ट्रांग होना हुआ तो यहाँ पर काफ़ी स्टे करने के बाद ही हो सकता है। तो इस तरह से की पोजीशन है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यही है, अगर नीचे सेल देखना है तो कम से कम इस एरिया के नीचे H1 का क्लोज लगे, तो फिर जो है वो ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये फिर दोबारा इसको 60 के आसपास जाके और दोबारा ये जो है वो 48 वाला एरिया है, और इससे नीचे सेल हमें जो है वो H1 का क्लोज चाहिए और उसके बाद ये नीचे आएगा। लेकिन ये ट्रेड काफ़ी रिस्की रह सकती है, क्योंकि ये यहाँ से एरिया भी तकरीबन 100 पिप्स का तो है, लेकिन रिस्की रहेगा। तो इसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। अगर ये यहाँ से ऐसे आता है, लेकिन अगर ये ऊपर से रिजेक्ट होके आता है यहाँ से, तो फिर ये यहाँ तक भी आ सकता है सीधा इस तरह से, क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी ब्रेक भी है। तो इसी तरह से पोजीशन ये भी ब्रेक है, M15 में है, एक बड़े टाइम फ्रेम में नहीं है।
तो इसी हिसाब से जो है वो मार्केट की पोजीशन नज़र आ रही है। लेवल टू लेवल ही मार्केट को फॉलो करिएगा। हाई रिजेक्शन एरियाज में जब भी कोई भी पेयर जब हाई रिजेक्शन एरियाज में आ जाए तो वहां पर फिर बाय बहुत सोच समझ के और कंफर्मेशन के बेस पे करना चाहिए। साथ में एसएल का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आप भी प्रीवियस मार्केट को भी देखेंगे ना, तो ये वो रिजेक्शन एरियाज हैं जहां से 800 पे जो है वो एक ही दिन में सेल भी हुआ है। तो ऐसा होता है, हाई रिजेक्शन एरिया में हमेशा मार्केट जब अगर रिजेक्ट होती है तो बहुत बड़ी सेलिंग होती है। इसी तरह हाई सपोर्ट एरियाज के अंदर से अगर मार्केट सपोर्ट बना लेती है तो फिर एक अच्छी खासी जो है वो बुलिश हो जाती है। तो ये ज़हन में रखिएगा, हमेशा ट्रेडिंग के अंदर देखा जाता है कि किस एरिया में हमें सेल करना चाहिए और किस एरिया में बाय करना चाहिए। फिर उसी के हिसाब से ही अपनी ट्रेड को अगर मैनेज करेंगे तो ज़्यादा लॉस होने के और फंसने के ट्रेड फंसने के चांसेस कम होंगे। साथ में एसएल का इस्तेमाल तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि बिना एसएल कोई ट्रेड करना ट्रेड नहीं होती। एसएल बहुत ज़रूरी होता है। एसएल वाहिद वो ज़रिया है जिसकी वजह से हमारे अकाउंट की सेफ्टी है, और कोई तरीका ही नहीं है कि अकाउंट पूरा, अगर एक भी ट्रेड ऐसी फंस जाती है बिना एसएल के, तो ये समझ लीजिए कि पूरा अकाउंट जो है वो दांव पे लग जाता है। तो ये हमेशा ज़हन में रखें। मेरे हिसाब से, मेरी समझ के मुताबिक, जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।